भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। तीसरा टेस्ट मैच 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाना है। इस टेस्ट मैच से पहले खिलाड़ियों को छुट्टी दे दी गई है। दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम यूएई चली गई है। अगले टेस्ट मैच से पहले वो अबू धाबी में प्रैक्टिस करेगी। इस सीरीज के शुरू होने से पहले भी इंग्लैंड की टीम ने यूएस में ही प्रैक्टिस की थी। इधर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को कोच राहुल द्रविड़ ने छुट्टी दी है। सारे खिलाड़ी अपने घर चले गए हैं। राजकोट टेस्ट 15 फरवरी से शुरू होना है। अभी तक ऐसी खबर है कि 12 फरवरी को टीम के खिलाड़ी वापस इकट्ठा होंगे। इसी छुट्टी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि कई भारतीय बल्लेबाज इस सीरीज में अब तक बेरंग दिखाई दिए हैं। इसमें कप्तान रोहित शर्मा भी शामिल है, जिनके बल्ले से अब तक सीरीज की 4 पारियों में सिर्फ 90 रन निकले हैं। श्रेयस अय्यर ने 104 रन बनाए। इसके अलावा विकेटकीपर केएस भरत भी फ्लॉप रहे। उन्होंने 4 पारियों में 92 रन बनाए। दूसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक और शुभमन गिल के शतक में भी जीवनदान शामिल है। कुल मिलाकर कहानी ये है कि भारतीय बल्लेबाजी संघर्ष कर रही है। ये बात और ज्यादा परेशान करती है जब आपको पता चले कि भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट की परंपरागत पहचान रही है कि बल्लेबाज स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। इंग्लैंड के स्पिनर्स ने दोनों टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाजों की कलाई खोली है। 2 टेस्ट मैच में इंग्लैंड के स्पिनर्स के खाते में 33 विकेट है। इंग्लिश स्पिनर्स ने ये विकेट 3.48 की इकॉनमी से लिया है। वैसे परेशानी की बात तो ये भी है कि आंकड़े भारतीय स्पिनर्स से भी बेहतर हैं। भारतीय स्पिनर्स के खाते में 4.18 की इकॉनमी से 23 विकेट है, यानी भारतीय स्पिनर्स इंग्लिश स्पिनर्स के मुकाबले महंगे साबित हुए हैं और उन्हें विकेट भी कम मिले हैं। हालांकि अभी हम भारतीय बल्लेबाजों पर ही फोकस करते हैं। पहले आपको ये बता दें कि सीरीज में स्वीप शॉट चर्चा का विषय बना हुआ है। इंग्लिश बल्लेबाजों ने भारतीय स्पिनर्स के खिलाफ इस शॉट को बहुत असरदार तरीके से इस्तेमाल किया है। पहले टेस्ट मैच में ओली पोप समेत इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने इस शॉट की मदद से अच्छे खासे रन बटोरे थे। भारतीय टीम के इतिहास को खंगालेंगे तो पता चलेगा कि माइक गेटिंग, एंडी फ्लावर, ग्राहम गूच, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन जैसे दर्जनों बल्लेबाज थे जिन्होंने इसी स्वीप शॉट के दम पर भारत में जमकर रन बनाए। इससे उलट भारतीय टीम के बल्लेबाज इस शॉट को बहुत कम खेलते हैं। भारत में क्रिकेट की ट्रेनिंग में इस शॉट को खेलने से कोच मना कर देते हैं। विशाखापट्टनम टेस्ट से पहले भारतीय टीम के बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने कहा था कि स्वीप शॉट रातों रात नहीं सीखा जा सकता है। उनके इसी बयान को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि अगर स्वीप शॉट की प्रैक्टिस जरूरी थी तो खिलाड़ियों को छुट्टी क्यों दी गई। बेहतर होता कि खिलाड़ियों को इसी शॉट का अभ्यास 1 हफ्ते तक कराया जाता। 1 हफ्ते में कुछ तो बेहतर हुए होते। इस सीरीज में जिस तरह की पिचों पर टेस्ट मैच खेले जा रहे हैं उसमें आगे भी इस शॉट के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। ऐसे में क्या स्वीप शॉट को होमवर्क की तरह दिया जा सकता था? वैसे भारतीय टीम के लिए राहत की बात यह हो सकती है कि पुरानी पीढ़ी के बल्लेबाजों के मुकाबले नई पीढ़ी के बल्लेबाज इस शॉट को अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से खेलते हैं। यशस्वी जायसवाल अच्छे स्वीप शॉट लगाते हैं। सरफराज खान भी स्वीप शॉट अच्छा खेलते हैं। राजकोट टेस्ट में अगर भारतीय टीम सरफराज खान को प्लेइंग 11 में मौका देती है तो निश्चित तौर पर स्वीप शॉट्स देखने को मिलेंगे। वैसे कहा यह भी जाता है कि स्पिन गेंदबाजों का सामना करने के नियम बहुत सीधे हैं। या तो बल्लेबाज का फुटवर्क कमाल का होना चाहिए या फिर उन्हें स्वीप शॉट आना चाहिए जिससे वो स्पिनर को उसकी लाइन लेंथ में सेटल ना होने दे। इसका एक दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो तरीका वीवीएस लक्ष्मण या विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों को ही आता है। आप विराट कोहली को शायद ही कभी स्वीप शॉट खेलते देखते होंगे। वो अच्छी कवर ड्राइव लगाएंगे, अच्छा कट लगाएंगे, लेकिन स्वीप नहीं खेलेंगे। आप वीवीएस लक्ष्मण को याद कीजिए। शेन वॉर्न जैसे घातक स्पिनर के खिलाफ उन्होंने जमकर रन बनाए। शेन वॉर्न के सपने में भले ही सचिन तेंदुलकर आते थे, लेकिन उनके खिलाफ रन बटोरने वाले बल्लेबाजों में वीवीएस लक्ष्मण भी शामिल थे। वीवीएस लक्ष्मण भी स्वीप शॉट नहीं खेलते थे। खैर, स्वीप शॉट खेलने और ना खेलने वाले बल्लेबाजों के किस्से कहानियों के बीच सवाल वही है कि 1 हफ्ते का समय छुट्टियां बिताने की बजाय स्वीप शॉट सीखने में लगाया गया होता तो क्या भारतीय टीम की बल्लेबाजी और मजबूत हो जाती। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्पोर्ट्स 9 पर।